अद्भुत मजेदार किस्से YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अकबर बीरबल की कहानी, अकबर का साला। सुनिए श्रोताओं, बीरबल की बुद्धि और समस्या को भांप लेने की कला के कारण बादशाह उन्हें खूब पसंद करते थे। इसी कारण से दूसरे लोग बीरबल से उतना ही जलते थे। इन जलने वालों में से एक अकबर का साला भी था। वो हमेशा से ही बीरबल को मिला हुआ खास स्थान लेना चाहते थे, लेकिन श्रोताओं, बादशाह जानते थे कि बीरबल जैसा कोई और नहीं हो सकता है। वो अपने साले को भी ये बात समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन उनका साला हमेशा कहता था कि मैं भी काफी बुद्धिमान हूँ। इन सब बातों के कारण एक बार बादशाह के मन में हुआ कि अब ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे कुछ कार्य देकर ही समझाना पड़ेगा। श्रोताओं, तभी अकबर ने अपने साले से कहा कि तुम अपने दिमाग और सूझबूझ से इस कोयले की बोरी को सबसे ज्यादा लालची सेठ दमड़ी लाल को बेचकर आओ। श्रोताओं, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें तुरंत बीरबल की जगह दे दूंगा। ये बात सुनकर अकबर का साला हैरान हुआ, लेकिन उसे बीरबल की जगह चाहिए थी। इसी सोच के साथ वो कोयले की बोरी लेकर सेठ के पास पहुंच गए। सेठ ऐसे ही किसी की भी बातों में आने वाला नहीं था, बहुत चतुर चालाक सेठ था, इसलिए उसने उसे खरीदने से मना कर दिया। श्रोताओं, अब अपना उदास चेहरा लेकर अकबर का साला महल लौट आया। उसने कहा कि मैं इसे नहीं बेच पाया। इतना सुनते ही बादशाह ने बीरबल को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने साले के सामने ही बीरबल से कहा कि तुम्हें सेठ दमड़ी लाल को ये कोयले की बोरी बेचनी है। श्रोताओं, बादशाह का आदेश मिलने पर बीरबल ने कहा कि आप एक बोरी बेचने के लिए कह रहे हैं, मैं उस सेठ को एक कोयले का टुकड़ा ही 10,000 में बेच सकता हूँ। ये बात सुनकर श्रोताओं, अकबर का साला दंग रह गया। अकबर ने कहा कि ठीक है, तुम एक ही कोयले का टुकड़ा बेच आओ। श्रोताओं, बादशाह का आदेश मिलते ही एक कोयले का टुकड़ा उठाकर बीरबल वहां से चला गए। उन्होंने सबसे पहले एक मलमल के कपड़े का कुर्ता अपने लिए सिलवाया, फिर उसे पहनकर अपने गले में हीरे मोती की मालाएं डाल ली और महंगे दिखने वाले जूते भी पहन लिए। इतना सब करने के बाद बीरबल ने उस कोयले के टुकड़े को सुरमा यानी काजल की तरह बारीक पीसकर एक कांच की डिब्बी में डाल लिया। श्रोताओं, अब क्या होता है देखिए। अब काजल की डिब्बी में जब सुरमा बनाकर उसको डाल लिया तो इसी भेष में वो महल के मेहमान घर में आ गए। फिर बीरबल ने एक इश्तिहार दिया कि बगदाद में एक जाने माने शेख पहुंचे हैं जो जादुई सुरमा बेचते हैं, और सुरमे की खासियत में बीरबल ने लिखवाया कि इसे लगाने वाला अपने पूर्वजों को देख सकता है। यदि पूर्वजों ने कोई धन छुपा कर रखा है तो वो उसका भी पता बता देंगे। ऐसा बीरबल ने ऐलान करवा दिया। श्रोताओं, इस ऐलान के सामने आते ही पूरे नगर में बीरबल के शेख रूप और चमत्कारी सुरमे की बात होने लगी। सेठ दमड़ी लाल तक भी ये बात पहुंच गई। उसके मन में हुआ, जरूर मेरे पूर्वज ने धन गाड़ रखा होगा, मुझे तुरंत शेख से संपर्क करना चाहिए। इतना सोचकर दमड़ी लाल शेख बने बीरबल के पास पहुंच जाता है। श्रोताओं, बीरबल ने जानबूझकर उन्हें पहचाना नहीं। सेठ ने शेख से कहा कि मुझे सुरमे की डिब्बी चाहिए। शेख ने जवाब दिया, श्रोताओं, बिल्कुल लीजिए, लेकिन एक डिब्बी की कीमत 10,000 रुपये है। सेठ काफी चालाक था। उसने शेख से कहा कि मैं पहले सुरमा आंखों पर लगाना चाहता हूँ, उसके बाद पूर्वजों के दिखने पर ही मैं 10,000 रुपये दूँ।
श्रोताओं, शेख बने बीरबल ने कहा कि ठीक है, आपको ऐसा करने की इजाजत है, बस आपको सुरमे की जांच करने के लिए चौराहे पर चलना होगा। चमत्कारी सुरमे का करिश्मा देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ लग गई। तब बीरबल बने शेख जोर जोर से कहने लगे कि इस चमत्कारी सुरमे को सेठ जी लगाएंगे। अगर ये सेठ अपने माता पिता की ही औलाद है तो इन्हें सुरमा लगाते ही तुरंत पूर्वज नजर आ जाएंगे। पूर्वज नहीं दिखे तो मतलब यह होगा कि वो अपने माता पिता की औलाद नहीं है। असली औलादों को ही ये सुरमा लगाने पर अपने पूर्वज नजर आते हैं। श्रोताओं, ये सब कहने के बाद शेख ने सेठ की आंखों पर सुरमा लगा दिया और कहा कि आंखें बंद कर लो। सेठ ने आंखें बंद तो की, लेकिन उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। अब सेठ के मन में हुआ कि मैंने कह तो दिया कि मुझे कोई नहीं दिखा तो भारी अपमान हो जाएगा। इज्जत को बनाए रखने के लिए सेठ ने आंख खोली और कहा कि हाँ शेख जी, मुझे अपने पूर्वज दिख गए। इसके बाद गुस्से में लाल सेठ ने बीरबल के हाथ में 10,000 रुपये थमा दिए। श्रोताओं, अब खुश होते हुए बीरबल महल चले गए। उन्होंने कहा कि लीजिए बादशाह, एक कोयले के 10,000 रुपये, और सारा किस्सा सुना दिया। ये देखते ही श्रोताओं, बादशाह का साला मुंह बनाकर महल से चला गया। उसके बाद से उसने कभी भी बीरबल की जगह लेने की बात अकबर से नहीं की। श्रोताओं, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी से द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए, हमें किसी को नीचा दिखाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। श्रोताओं, यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। श्रोताओं, और जल्द ही हम आप लोगों के लिए एक नए किस्से के साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद श्रोताओं।